ओके, रिज्यूम। चले, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये वाइट बोर्ड है, तो अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें KVL, तो दिस इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू VC प्लस VL प्लस VR। ठीक है, अब तीनों सीरीज में हैं, तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी? बेसिकली सिंगल पाथ है, तो करंट आपका क्या होगा, वो तीनों में सेम फ्लो करेगा। करंट सिंगल पाथ है तो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VL इक्वल होता है LdI ओवर dt। दिस इज इक्वेशन फॉर इंडक्टर। इसी तरह V इज इक्वल टू IR, यानी VR इज इक्वल टू IR। सिंगल पाथ है तो एक ही करंट पास होगा इसमें से, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी VC इज इक्वल बल्कि VC अगर हम देखें IC इज इक्वल टू C dVC और dt। करंट हमें पता है, मगर ये VC हमें नहीं पता थी। VC यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हम VC को यूँ लिख सकते हैं कि VC इज इक्वल टू 1/C I dt इंटीग्रल। ठीक है, ये क्लास में डिस्कस किया था हमने। तो अगर हम यहाँ से इसको रेस कर लें और यहाँ से इस इक्वेशन को लिख लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1/C। अच्छा, इसको मैं लिख लूँगा 1/C I dt। कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, इसको मैं फिलहाल छोड़ देता। ठीक है, VL इज इक्वल टू LdI और dt और प्लस IR। तो एक दफ़े इसको डेरिवेट कर दें तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो VS वाली इक्वेशन है इसको एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे, डेरिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा I, इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, I 1/C इंटू I। ठीक है, यहाँ पे देखें एक दफ़ा इंटीग्रेट किया, ये क्या हो जाएगा, LD² और DT² हो जाएगा। तो LdI² और DT² प्लस IR था, तो R आगे आ जाएगा, DI और DT, और इसको भी d/dt करेंगे। अगर आपके इनपुट को DC है, कांस्टेंट वोल्टेज है, फिर तो ये 0 हो जाएगा। अगर AC है तो फिर वो डिपेंड करेगा क्या होगा। तो अगर इसको हम रीअरेंज कर लें, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं d² dt² प्लस R और L dt, और ये 1/RC सॉरी LC रॉन्ग है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/LC इंटू I। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आते हैं सर्किट की तरफ। ये सर्किट, इस सर्किट में देखें हमने क्या दिया हुआ है, फंक्शन जनरेटर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो दिस इज ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, VS हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना,
वाइट बोर्ड में, यानी अगर मैं शेयर करूं यहाँ से स्टॉप शेयर न्यू शेयर में जाके आपको थोड़ा सा ये दिखा, ये हमारा सर्किट, ठीक है, दिस इज आवर सर्किट। तो इसमें देखें VS जो हमारे पास है एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, अच्छा VS है ट्रायंगुलर वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज़ है और 50% ड्यूटी साइकिल, एम्पलीट्यूड आपका 6 है। तो VS अगर मैं यहाँ पे आऊँ, न्यू शेयर में जाके अब मैं वाइट बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है। इसमें देखें VS जो है हमारे पास है वो एक ट्रायंगुलर वेव है इस तरह की। जब आप इसको एक दफ़ा डेरिवेट करते हैं d/dt, तो ये ट्रायंगुलर वेव को क्या बन जाएगा, स्क्वायर वेव, कांस्टेंट है, ये स्क्वायर वेव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास एक स्क्वायर वेव बन जाएगी। और बाकी आप देख लें कि इसकी दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है। एक इसका दो सोल्यूशन निकलेंगे ना, एक को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, सॉरी ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर वेव। अब इसमें अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये फंक्शन जनरेटर, तो आप आउटपुट भी वोल्टेज ही ले रहे हैं। तो अब अगर रजिस्टर के अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं, तो रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास आउटपुट जो आएगी वो आप किस तरह निकाल सकते हैं, यानी करंट आप निकाल लेंगे। करंट जो इस रजिस्टर में जा रहा है वो तो वही है I। तो अगर आप इसमें से करंट निकाल लें तो वोल्टेज किस तरह निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा V इज इक्वल टू IR से, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। यानी अगर करंट हम निकाल लें तो रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना है, तो ये करंट निकाल लेंगे हम और R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा। तो पहले तो इस सर्किट में अगर आपने I निकालना है तो I के लिए आपके दो रूट्स निकलेंगे, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा, एक क्रिटिकल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे हम, बड़े सिंपल तरीका बताया था। फर्स्ट डेरिवेटिव को m लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव m स्क्वायर I हो जाएगा, ये R ओवर L इंटू mi प्लस 1 ओवर LC इंटू I। जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे तो ये साइड हम जीरो कर लेंगे, ठीक है, ये साइड आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताएं इसमें से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, I कॉमन ले सकते हैं, m R ओवर L इंटू m प्लस 1 ओवर LC, ये I है कॉमन, L इज इक्वल टू 0। अब I तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि m स्क्वायर R L m और LC इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल आपका क्या है, m का सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता है, यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x के जो रूट आप निकलेंगे वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ठीक है, ये इसके रूट निकलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम m के रूट निकालें तो वो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है हमारे केस में, b इज इक्वल टू r ओवर l, और c क्या है 1 ओवर LC, और a इज इक्वल टू 1। तो माइनस b यानी माइनस r ओवर l प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है, और c क्या है 1 ओवर LC डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अब आपका निकलेगा दो रूट्स,
ठीक है, तो अगर इसको हम देख लें माइनस आर ओवर एल हो जाएगा प्लस माइनस आर स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 4 ओवर एल सी है, तो अगर हम इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो एल स्क्वायर सी ले लेंगे, आर स्क्वायर सी आ जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ आ जाएगा 4L आ जाएगा। तो अगर ये काम हम यहाँ पे कर लें, ठीक है, क्या आएगा आर स्क्वायर सी माइनस 4 अकेले है तो एक एल आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है सिंपल 2। तो ये देख लें, अगर आर और सी की वैल्यूज आपको पता है तो एम के रूट्स आ जाएंगे। अभी आर और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी अगर आपको इस तरह की वैल्यू लेने कि अगर आर एल ग्रेटर है, अगर आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4LC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल रूट्स। और अगर ये इक्वल हो जाए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 4LC, यानी आर और एल की और सी के आप इस तरह की वैल्यू की अगर ये आ जाए, फिर तो ये पार्ट आपके पास सिंगल रूट आ जाएगा, ये सारा अंडर रूट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपके पास एक सिंगल एक ही रूट आ जाएगा। और अगर आपका इस तरह का रिजल्ट है कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर अगर लेस है 4LC से, तो अब एक स्मॉल नंबर में से ग्रेटर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव का अंडर रूट लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि आपके किस तरह के रूट आएंगे। ठीक है, तो ये आर एल और सी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास किस चीज़ का आएगा आपके पास, ये तो आ जाएगा आपके पास जो आई की पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, वो जाहिर है आपने इस तरह की वैल्यू सपोज पे बाद में आते हैं शायद। ठीक है, तो ये अब अगर हम इसको बुक के लिहाज से देखें, बुक में हम कवर कर चुके हैं, तो बुक खोलते हैं यहाँ से। पेज नंबर चले जाते हैं 5। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो चले हम यहाँ से क्या करते हैं, शेयर जाते हैं, शेयर में मैं आपको ये शेयर, दिस इज आवर बुक। ये लास्ट टाइम हमने सेकंड ऑर्डर सर्किट देखा था, ये देखिए, ये फॉर सीरीज, बस यस ये है कि यहाँ पे हमने स्विच ऐड किया। तो इसका लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन किया था, ये देखें ये सारा, ठीक है, और ये इसका, ठीक है, दो सोल्यूशन निकाले थे। ये हमने भी बात की है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन और क्रिटिकल सोल्यूशन, एक्स पी ऑफ टी और एक्स सी ऑफ टी। तो पहले एक्स पी ऑफ टी को निकाला इसने, ठीक है, ये दो रूट्स आएंगे तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, जैसे अभी मैं बात करूं, चले मैं उसी को कंटिन्यू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे, ये देखें, हमने कहा कि दो रूट्स आएंगे। सपोज करते हैं एक हमारे पास जो रूट आया वो आया S1, दूसरा रूट आया S2। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा वो इस तरह का आएगा, ए को इसमें कांस्टेंट लेता हूँ 1 ऑफ टी, और दूसरा क्या है बी, मैंने लिया एक्स रेज़ टू पावर S2 ऑफ टी। तो ये तो आ जाएगा आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करें। अगर आपको आर फॉर एग्जांपल हमारे केस में गिवन है, हम आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक केस में जो हमने यूज़ किया है आज सर्किट, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको शेयर अगर मैं करूँ, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जो रजिस्टर की वैल्यू है 1 किलो ओम है, अच्छा जो इंडक्टर है 1 हेनरी है, और जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफेरेड है। तो चलें अगर हम क्या करें, इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। रजिस्टर हमारे पास क्या है 1 किलो ओम, अच्छा इंडक्टर इज़ 1 हेनरी, और जो कैपेसिटर है वो है 10 माइक्रोफेरेड। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें, माइनस आर ओवर एल प्लस माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 4LC ओवर 2। यहाँ पे अगर हम यूज़ कर लें तो R की वैल्यू है 1 किलो ओम, तो R और L से क्या आएगा 1 किलो ओवर 1, यानी 1000 आ जाएगा। तो R स्क्वायर L से क्या आएगा, ये 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 स्क्वायर लेंगे तो। अच्छा अब LC पे आते हैं, LC क्या होगा, L इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, यानी 10 × 10⁻⁶, यानी हो जाएगा 10⁻⁵। तो 1/10⁻⁻, ये 4/10⁻⁵ से क्या आएगा 4 × 10⁻+5, यानी ये आ जाएगा 400,000। और हमारे पास जो RL है वो क्या है, वो है 10⁻⁶। तो अब जाहिर है ये ग्रेटर वैल्यू है, ये क्या है स्मॉल है, तो आप इसमें पुट कर दें सिंपल, यानी अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें तो 1000 प्लस माइनस 10⁻⁻6 प्लस माइनस 4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय प्लस 5 डिवाइड बाय, यानी इसको मैं यूँ भी लिख +6 है, सॉरी 10⁻⁶ माइनस 0.4 × 10⁻⁻6, यानी ये मैं लिख सकता है 0.6 +6। तो इसका अंडर रूट ले लें और इसके साथ 2 प्लस करके, चलें ये हम बाद में इधर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस माइनस 0.6 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2, ये दो रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर खोल लें, ठीक है, कैलकुलेटर खोल के हम क्या करते हैं
0.6 इंटू इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये आएगा 7.74 इंटू 5590, ये आ जाएगा 177459 डिवाइड बाई 2। अच्छा 1000 से अगर इसको माइनस कर दें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो एक रूट तो आ जाएगा 0.70। ये एक आ जाएगा जब प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। और अगर प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या करना है हमें, अच्छा ठीक, 7 तो ये आ जाएगा 1774.59 1774.59 डिवाइड बाय 2, तो ये 8874 और उसको अगर ये आ जाएगा 887 प्लस 2.59, ये एक हो गया S1, ये हो गया S2, ठीक है। इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दो रूट्स आ जाएंगे, तो इसको आप लिख लेंगे माइनस S1 ऑफ टी ए प्लस बी इंटू माइनस S2 ऑफ टी। ये आएंगे आपके पास रूट्स, ठीक है। इनकी हम बात, प्लस आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगी, प्लस, ठीक है। क्या इस केस में हमारे दोनों रूट्स जो है वो रियल है, वजह इसकी हमने बता दी कि आर ये रियल रूट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स आएंगे तो फिर आपके पास अगर चलें, अगर हम इसकी वैल्यू इस तरह करें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, तो वो अगर हम आर की वैल्यू भी कम करें, 0.5 करके चेंज कर दें, तो अभी है 10, अगर 10 के बजाय हम क्या करते हैं, इसको 5 करते हैं। अच्छा न्यू शेयर में जाते हैं, न्यू शेयर में हम आते हैं यहाँ पे, यानी अगर हम क्या करें, इस पे क्लिक करके ये 1 किलो हमें, या आप इसको कम कर दें या एल को बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल में आर और एल है, एल इस केस में है 1, अगर इसको हम क्या कर दें 4 कर दें, तो अब अगर हम इसकी तरफ आते हैं, अब अगर आर और एल की वैल्यू क्या आएगी, आर और एल की वैल्यू वो हो जाएगी 1000 डिवाइड बाई 4, यानी जाएगा 250, और 250 और 4 और एल सी की वैल्यू भी आएगी, एल हो गया 4 और एल सी आपकी वही है 10 माइक्रो, यानी ये आ जाएगी 10 पर प्लस 6 डिवाइड बाई 10, यानी आ जाएगी 10 पर 5, और 250 का स्क्वायर क्या होगा, 250 का स्क्वायर अगर यहाँ से हम करें 250 स्क्वायर, ये 625006, अब ये वैल्यू कम है,
आर इसका मतलब है आर इज लेस देन 1 और एल सी। तो अब आप सर्किट का रिस्पांस देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। साइनसॉइडल रिस्पांस, ठीक है। पहले रिस्पांस डिफरेंट था, क्या है आपका डिफरेंट। ये जस्ट बताने के लिए आपका रिस्पांस किस तरह से चेंज, ठीक है। तो ये अब आज की लिए थी, ठीक है। तो उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। अगर कोई नहीं आया तो मैंने लिए अब आपको वीडियो बना दी है, ये आप फिर देख लीजिएगा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।